देखिए, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए ने अपना कंसर्न शो किया है, एक तो उन्होंने पहले भी कहा था, एक दिन उन्होंने उनके जो स्क्वाड विड्रॉ हुए और ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है ये पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी जो जो रिस्क है उसके मुताबिक होनी चाहिए। और ऑनरेबल एमएलए हमेशा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हुए हैं, जब से ये 36 साल की मिलिटेंसी है, जब से उग्रवाद जम्मू कश्मीर में आया, हमेशा पॉलिटिकल लोग हमें मिलिटेंट्स के टारगेट पे रहे हैं और खासकर इलेक्टेड लोग तो हमेशा रहे हैं और काफी सारे इलेक्टेड लोगों ने शहादतें भी दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मिलिटेंटों ने उनको मारा भी है, शहीद भी किया है। तो लिहाजा जो अगर जो जैसे ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल एमएलए ने कंसर्न शो किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा जो नवाब सूब जो पार्टी का हेडक्वार्टर है कश्मीर के अंदर, उसकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। और आपको याद होगा, जो आप लोगों को पता होगा कि नवाब सूब पे भी कई बार अटैक हुआ है, और नवाब सूब एक ऐसा दफ्तर है जहां हमेशा उग्रवादियों ने कोशिश की कि उस दफ्तर को तबाह करने की। तो लिहाजा मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑनरेबल एमएलए हैं या जो पॉलिटिकल लोग जो मेन स्ट्रीम के हैं, चाहे वो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, उन सब की जो सिक्योरिटी है उसको एग्जामिन किया जाए और जिस जैसे उनकी कैटेगरी बनती है उनकी वो कैटेगरी दी जाए, और जो सिटिंग एमएलए हैं उनके साथ पार्शलिटी ना हो, बल्कि उनकी थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं, और आप भी इस चीज़ को मानोगे, आप लोग भी कश्मीर जाते हो, कि कभी आप हाउस में कवरेज के लिए जाते हो, कभी आप घूमने भी जाते हो, फैमिली टूर भी करते हो। एक चीज़ तो है कि हालात इतने अभी नॉर्मल नहीं है, और ये खुद भी हिंदुस्तान की सरकार भी मानती है, और जम्मू कश्मीर की एजेंसियां खुद भी, कई बार डीजी साहब ने खुद भी कहा है कि भाई अभी मिलिटेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये आप लोगों ने भी कई बार खबरें चलाते हो कि मिलिटेंट्स हैं। तो लिहाजा जब आप खुद, हिंदुस्तान की सरकार भी मानती है, लोकल एजेंसीज भी मानती हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज भी मानती हैं कि अभी भी उग्रवादी के कुछ उग्रवादी हैं जम्मू कश्मीर में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिक्योरिटी विड्रॉ करना या गाड़ियां विड्रॉ करना अच्छी बात। साथ आपने एकोमोडेशन का भी यहाँ पर एक मामला उठाया था, काफी तीखी बहस भी हुई थी सजाद लोन साहब के साथ कि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सरकारी जो है वो नहीं। मैंने तो सजाद लोन साहब को एक ही बात है कि वो जब इशू उठाते हैं, जब इतना कंसर्न है किसी की, क्योंकि सजाद लोन जैसे आदमी जिनके फादर साहब शहीद हुए हों, जो इस उग्रवाद के शिकार हुए हों, जब वो एक आदमी ऐसा उनका वो उठ के, जिन्होंने अपना बाप फादर को खोया हुआ इस उग्रवाद में, और वो उठ के इस इतने बड़े सीरियस कंसर्न को बड़ा लाइटली ले रहे थे और उसमें भी सियासत खेलने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि सजाद लोन साहब जो है वो कहीं ना कहीं अपने फादर की भी इंसल्ट, उसकी शहादत को भी इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भी तो इस सिक्योरिटी लैब्स के बलि चढ़े थे। तो लिहाजा मैं तभी कहा, मैंने कहा आप ये तो कह रहे हो भैया कि भाई दूसरों को तो सिखा रहे हो कि ऐसे करना वैसे करना, तो सजाद लांसो को पूछो, आपने सरकारी बंगला जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला है वो पकड़ के बैठे हो, तो वो क्यों नहीं खाली करते? अगर इतना ही आप बड़े दानवीर हो और इतने ही बड़े असूली हो तो भैया वो छोड़ दीजिए कमरा। परसों ही आप कह रहे थे कि महबा जी को बड़ा मकान चाहिए, तो वो आप वाला ही हम महबा जी को अलॉट कर देंगे ताकि ये महबा जी के मकान का मसला भी हल हो जाए, क्योंकि महबा जी एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, एक लीडर हैं। तो लिहाजा उनको बड़े क्योंकि सजाद लोन ने खुद कहा वहां कि महबा जी को छोटा बंगला दिया गया, तो अब बड़ा बंगला आपने मान लिया है, तो हम बड़ा बंगला क्योंकि हमारे है नहीं, और जम्मू में भी 2-3 हैं बड़े बड़ी बातें करते हैं, उनके पास भी है, एक गांधीनगर में भी है जो बीजेपी का एक साहब का अध्यक्ष रहा हुआ है, उसने भी नाजायज कब्जा मारा हुआ। ये नाजायज कब्जे वालों को बोलिए खाली करिए, खाली प्रवचन मत करिए। इस सिक्योरिटी सिनेरियो वाले इंसिडेंट में पुलिस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हर एक एमएलए बीइंग द वर्च्यू ऑफ एमएलए उसको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, जिसमें PSO रेजिडेंशियल गार्ड होते हैं। जो हम सिक्योरिटी एस्कॉर्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो एडिशनल कवर था, लेकिन फोर्सेज जो क्योंकि इलेक्शंस में चली गई है इसलिए उसे विड्रॉ किया गया। देखिए, अब पुलिस के लोग क्या कहते हैं मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पुलिस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कुछ बातें कहूंगा तो आपके सामने फिर डिबेट बन जाती हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी अथराइजेशन नहीं है, जिनकी कोई मेन स्ट्रीम के अंदर कोई रोल ही नहीं है, जिन लोगों को कोई मोहल्ले का दूसरा पड़ोसी भी नहीं जानता, उनको आपने 20-20 गार्ड दिए हुए हैं, आपने PSO दिए हुए हैं, गाड़ियां दी हुई, क्यों दी हैं?
एमएलए तो लोगों ने चुन के भेजा है यार। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के आइन की शान है ये डेमोक्रेसी का उस झंडे को उठाए हुए रखे हुए हैं ये लोग, चुने हुए नुमाइंदे हैं। अब इन पे क्या राजनीति है? जो अगर पुलिस वाला कोई देता भी है बयान तो बचकानी बयान दे रहा है और सिर्फ चमचागिरी कर रहा है और कुछ नहीं है, अपनी स्किन बचा रहा है। भैया इससे पहले भी तो स्टेटों में कितने, पंजाब में कितने स्टेटों में जम्मू कश्मीर की पुलिस जाती थी, इलेक्शनों की ड्यूटी पे जाती थी, तो क्या आप लोगों की जान को रिस्क में डाल के उनको वहां से भेजते थे? क्या विड्रा करके भेजते थे? आपके पास इतनी पुलिस है और ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जो पुलिस के जो आज रिटायर हो गए हैं, जिनको वहां कोई मोहल्ले वाला नमस्ते करके राजी नहीं, उनको आपने इतनी इतनी बटालियां दी हुई हैं, इतने इतने पैसे, उनसे भी विड्रा